जय हिंद। सूर्य ज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। देखिए, केमिस्ट्री में पिछला वीडियो में हम देख लिए थे कि धातु क्या है, ठीक है, धातु किसे कहते हैं, कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए थे। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे धातु का कुछ गुण है। तो देखिए, धातु का दो तरह से गुण होता है। धातु का कितना गुण होता है, मतलब धातु का जो गुण होता है, धातु का इसको हेडिंग है धातुओं का विशिष्ट या विशेष गुण। एक ही होता है विशिष्ट गुण, धातुओं का विशेष गुण। तो देखिए, धातुओं का गुण दो तरह से बांटा जाता है। कितना तरह से? दो तरह से। एक होता है भौतिक आधार पे, एक होता है क्या चीज़, भौतिक आधार पे होता है, उसको भौतिक गुण कहते हैं। और दूसरा होता है रासायनिक गुण। देखिए, धातु का गुण कितना तरह से बांटते हैं? दो तरह से। एक होता है भौतिक गुण और दूसरा होता है रासायनिक गुण। तो अब देखना है कि भौतिक गुण क्या है और रासायनिक गुण क्या है। तो देखिए, भौतिक गुण में आते हैं। सबसे पहले क्या देख रहे हैं हम लोग? धातुओं का भौतिक गुण, धातुओं का भौतिक गुण। देखिए, धातुओं का भौतिक गुण में सबसे पहला है कि धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या होता है? धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, बताए होंगे कि धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक, पिछले वीडियो में बताया था कि धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो उसको बाहरी कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसी तरह होता है कि वो क्या है, जो अभी हम बताएं कि धातुओं की बाहरी कक्षा में एक या दो या तीन इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्या है, तो धातु का एक प्रकार का गुण है, एक प्रकार का विशेषता है। और उसको किस में बांटा गया है, उसमें किस में रखा गया है, तो उसका भौतिक गुण में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, इसको कह सकते हैं कि जब हम धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसकी बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक, दो या तीन। हम पिछला वीडियो में 2-3 एग्जाम्पल भी दिए थे। उसमें देखे थे कि लास्ट में कितना आ रहा था, किसी में एक आ रहा था, किसी में तीन आ रहा था, किसी में दो आ रहा था। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल तो बता ही दिए थे पिछला वीडियो में। तो इलेक्ट्रॉनिक, देखिए एक चीज़ और देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसको थोड़ा सा मतलब इसको परिभाषा के वर्ड के रूप में लिखना होता है, तो इसमें हम नहीं लिख रहे हैं। इसको आप PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, PDF मिल जाएगा, उसको डाउनलोडिंग करके आप इसको मतलब कि देख सकते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि धातुओं का भौतिक गुण में सबसे पहले क्या है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर दूसरा में क्या होता है? आघात वर्धनीय। क्या होता है? आघात वर्धनीय। कहने का मतलब कि जितना भी धातु होता है सब क्या है? आघात वर्धनीय है। जितना धातु क्या है, सब क्या है? आघात वर्धनीय है। अब यहाँ पे आपको आता होगा कि आघात वर्धनीय क्या है ना? यहाँ पे क्या आता है? आघात वर्धनीय क्या है? हो गया। देखिए, क्या बता रहे थे कि धातुओं का भौतिक गुण में दूसरा गुण क्या है? आघात वर्धनीय। क्या है? आघात वर्धनीय। आघात वर्धनीयता किसे कहते हैं? कि जब भी किसी धातु को हथौड़ी से पीटते हैं, फिर से देखिएगा, जब भी कोई धातु का हथौड़ी से पूरा पीटेंगे तो वो टूटेगा फूटेगा नहीं, वो क्या होगा? फैलेगा। क्या होगा? फैलेगा। जैसे आप एक लोहा ले लीजिएगा, उसको पीटिएगा तो क्या होता है? टूटता है कि फैलता है? तो देखिएगा कि फैल जाता है। तो देखिए, जितना भी धातु है सब क्या होता है? उस सबका क्या गुण होता है? वो आघात वर्धनीय होता है। यानी जिसको हथौड़ी पे पीटते हैं तो क्या होता है? फैलता है। तो इसका दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण क्या है? आघात। सभी धातुओं आघात वर्धनीय होता है। सभी धातुओं का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अंतिम कक्षा में एक, दो या तीन इलेक्ट्रॉन होता है। समझ में आ गया होगा। अब इसका तीसरा क्या है कि इसमें तन्यता होता है। क्या होता है? तन्यता। तन्यता समझते हैं? तन्यता क्या है? तन्यता मतलब क्या होता है? तन्यता मतलब तार खींचना। जैसे कोई धातु है, उसको हम तार के रूप में खींचेंगे तो ये क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। क्या कहलाता है? तन्यता। कैप लगा देता। देखिएगा, जितना भी धातु है, मतलब सभी धातु तन्य होती हैं। सभी धातु में क्या होता है?
सभी धातुओं का तन्यता का गुण होता है। मतलब तन्यता का गुण होता है क्या होता है कि इसको पतला तार के रूप में बनाया जा सकता है। फिर से देखिए कि इसको पतला तार के रूप में बनाया जा सकता है। तो सभी धातु क्या होता है, तन होता है और इसे पतला तार के रूप में बनाया जा सकता है। ठीक है, इसमें एक होता है कि तन्यता में अगर देखिएगा कि 1 ग्राम सोना से 1 ग्राम सोना से क्या है, 1 ग्राम अगर सोना लेंगे, 1 ग्राम मात्र 1 ग्राम, तो इसको 2 किलोमीटर तक, कितना किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक तार बना सकते हैं। इतना होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा तन्यता किस धातु में होता है, तो सोना में। उसके बाद क्या होता है, चांदी में। मतलब कि सोना और चांदी ऐसा धातु है इसमें सबसे ज़्यादा तन्यता होता है। इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा तन्यता होता है। कहने का मतलब 1 ग्राम सोना में कितना, 2 किलोमीटर तक हम पतला तार बना सकते हैं। ठीक है, तो तन्यता भी समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद क्या है कि इसका द्रव्यनांक, क्या है इसका द्रव्यनांक। देखिए इस सब जो भी है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आघात वर्धनीयता, तन्यता, जो इसके बाद जो गुण लिखाएंगे वो सब का सब क्या आगे मिलेगा। मतलब आपको पीडीएफ में सब लिखा हुआ मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। तो तन्यता हो गया। अब उसके बाद होता है कि सभी का क्वथनांक और द्रव्यनांक। देखिए क्वथनांक क्या है, द्रव्यनांक क्या है। क्वथनांक अगर कोई द्रव है तो उसको ठोस में बदलना क्या होता है, क्वथनांक। और द्रव्यनांक क्या है, जब ठोस से द्रव में बदलना क्या होता है, द्रव्यनांक। तो इसका क्वथनांक और द्रव्यनांक उच्च होता है। क्या होता है, उच्च होता है, बहुत उच्च होता है। जितना भी धातु है उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक क्या होता है, बहुत उच्च होता है। लेकिन इसमें 1-2 अपवाद है कि सोडियम, क्या है, सोडियम और पोटेशियम, और क्या, पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम, उधर ना दिख रहा होगा। सोडियम और पोटेशियम का द्रव्यनांक निम्न होता है। मतलब कि बहुत कम ही ताप पे क्या होता है, उबलने लगता है। इसका अपवाद में आता है कि सोडियम और पोटेशियम का द्रव्यनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। इसके साथ एक सीजियम होता है, क्या होता है, सीजियम। इसका क्वथनांक निम्न होता है। और एक होता है सीजियम, इसका भी द्रव्यनांक क्या होता है, सीजियम का द्रव्यनांक निम्न होता है। ये सब अपवाद में आता है। क्या बताएं कि सभी धातुओं का भौतिक गुण में क्वथनांक और द्रव्यनांक उच्च होता है, लेकिन सोडियम, पोटेशियम, सीजियम ये सब क्या इसका कम होता है। तो ये हो गया है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ से इसके बाद नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ पे दिखा देते हैं। देखिए ये सब भौतिक गुण में ही चल रहा है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया, आघात वर्धनीय हो गया, तन्यता हो गया, क्वथनांक और द्रव्यनांक होता है। उसके बाद होता है कि सभी धातु विद्युत और उष्मा का चालक होता है। विद्युत और उष्मा का क्या होता है, चालक होता है। मतलब कि जितना भी धातु है सभी से विद्युत और उष्मा का चालन होता है। चालन करने का मतलब क्या होता है, एगो लाइन है, ठीक है, करंट है, उसमें लोहा के छड़ इस तरह से सटाएंगे तो सटाएंगे यहाँ, लेकिन करंट बनेगा कहाँ, यहाँ। या तो लोहा का तार है, लोहा का कुछ छड़ कुछ भी है, उसके आग में यहाँ पे डालेंगे, यहाँ आग में डालेंगे, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ, और गर्म हो जाएगा धीरे धीरे करके यहाँ। तो ये क्या होता है, विद्युत का क्या होता है, विद्युत का क्या, इसको क्या कहते हैं, विद्युत या उष्मा का चालन। मतलब कि जैसे लोहा के छड़ है, तो आग लगाएंगे यहाँ, चाहे करंट देंगे यहाँ, और करंट कहाँ पहुँच जाएगा, ही आएगा। और लकड़ी में ऐसा नहीं होता, लकड़ी के जहाँ पे करंट है वहीं पे, इसलिए कि लकड़ी से कुछ कोई लाइन कुछ होता है तो करंट हम लोग को नहीं लगता है। तो क्या होगा कि विद्युत और उष्मा का क्या होता है, चालक होता है। विद्युत और उष्मा का चालक होता है। देखिएगा यहाँ पे एक अथी है कि सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा धातु है जो सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक है, तो सोना। देखिएगा सोना और चांदी, सोना और चांदी ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सबसे ज़्यादा चालक है। मतलब कि इसमें विद्युत बहुत तेज़ी से पार होता है, बहुत तेज़ी से। प्रतिरोध मतलब कि इसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। तो इसको कह सकते हैं, इसको पहले क्या बताते हैं कि सोना से सबसे ज़्यादा तन्य भी होती है और सोना सबसे ज़्यादा विद्युत का सुचालक भी होती है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। एक और होता है शीशा। देखिएगा एगो धातु है शीशा, ठीक है।
शीशा एक ऐसा धातु है, इसमें से विद्युत धारा बहुत कम जाता है। इस विद्युत का सुचालक कहिए या तो कह सकते हैं कि विद्युत का बहुत कम चालक है। जैसे सोना चांदी विद्युत का बहुत अधिक था, ये क्या था, विद्युत का बहुत अधिक था। यहाँ दिख रहा है, ये भी क्या है, विद्युत का बहुत अधिक था, मतलब विद्युत का चालक इसमें बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन शीशा में विद्युत का चालक बहुत कम हो रहा था। तो इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको क्या करिएगा, आप जब भी पढ़िएगा तो एक बार देख लीजिएगा कि इसी वे में पढ़िएगा ना तो ज़्यादा याद होगा, ठीक है। और जिसको वर्ड में लिखना है तो आपको PDF में मिल ही जाएगी। तो अगर अच्छा लग रहा है तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, ठीक है। तो अब हो गया है, फिर इसको हम मिटाते हैं। अभी गुण में ही चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे धातुओं का भौतिक गुण में इस अब आगे आता है चमक, मतलब सभी धातु रहते हैं चमकता है। जैसे देखिए सोना चमकता है, चांदी चमकता है, अल्युमिनियम को देखिएगा तो उसमें एक विशेष तरह के चमक, लोहा को देखिएगा तो उसमें भी एक चमक होता है, ठीक है। तो जितना भी धातु है सब क्या होता है, सब में एक प्रकार का चमक होता है, ठीक है। तो जितना भी धातु है सब में क्या है, चमक है। यहाँ पे देखिए हम क्या बताएंगे, जितना भी धातु है सब में क्या होता है, चमक होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसा पदार्थ है जो अधातु होते हुए भी उसमें चमक होता है, अधातु होते हुए भी उसमें चमक होता है। जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे देखिए आयोडीन है, क्या है, आयोडीन। आयोडीन एक अधातु है, आयोडीन क्या है, अधातु है। उसके बाद ग्रेफाइट देखिए, ग्रेफाइट भी क्या है, अधातु है। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी इसमें एक चमक होता है। ग्रेफाइट समझ रहे हैं, पेंसिल देखें, पेंसिल नटराज वगैरह का पेंसिल, उसको जो निभी होता है ना, जो काला वाला, वही ग्रेफाइट है। तो उसको निकालिएगा तो देखिएगा हल्का हल्का चमकेगा। तो आयोडीन और ग्रेफाइट एक ऐसा पदार्थ है, इसमें एक विशेष प्रकार, एक ऐसा अधातु है, इसमें एक चमक होता है। तो यह चमक भी हो गया था। यहाँ पे विद्युत का सोना चांदी बताए थे सबसे अधिक होता है, शीशा सबसे कम होता है। यहाँ पे एक चीज़ हो जाता है कि हम क्या बताए थे कि जितना भी धातु है सब विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन यहाँ पे एगो ऐसा है जो ग्रेफाइट है, ये है अधातु, ये क्या है अधातु, लेकिन ये भी विद्युत का क्या है, चालक है। ये भी क्या है, विद्युत का चालक, इसमें से विद्युत जाती है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक विशेष प्रकार का चमक होती है। अब उसके बाद होता है कठोरता। क्या होता है, कठोरता। इसका कठोरता भी एक क्या है, गुण है। कठोरता समझ रहे हैं, जैसे देखिए लोहा देखते हैं तो पूरा कठोर होता है, पूरा एकदम होता है ना सख्त कठोर। जैसे जितना भी धातु को देखिएगा सब क्या है, कठोर है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है कि मतलब जितना भी धातु है सब कठोर होता है। लेकिन एगो सोडियम या सोडियम और पोटेशियम ये अपवाद में आए थे। मतलब जितना भी धातु सब कठोर होता है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसा धातु है जो मुलायम होता है। क्या होता है, मुलायम होता है। इसको हम चाकू से काट सकते हैं। जैसे लोहा के चाकू से कटेगा नहीं, लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा चीज़ है, ये धातु होते हुए भी क्या है, इसको हम चाकू से काट सकते हैं। थोड़ा देखिए, सभी धातु क्या होता है, कठोर होता है। सभी धातु क्या होता है, कठोरता। मतलब जितना भी धातु है सब में एक तरह की कठोरता पाया जाता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम एक ऐसा धातु है जिसको हम चाकू से काट सकते हैं, मतलब पूरा मुलायम होता है, ठीक है, स्पंजी होता है। क्या होता है, मुलायम होता है, जिसको हम चाकू से काट सकते हैं। तो देखिए आप लोग यहाँ तक समझ गए हैं कि धातु में चमक होता है, ठीक है, कठोरता होता है। उसके बाद देखिए कि ये सब भौतिक गुण बता रहे हैं। अभी क्या बता रहे हैं, धातु का भौतिक गुण बता रहे हैं। सभी धातु में एक ध्वनि होता है। क्या होता है, ध्वनि होता है। ध्वनि समझ रहे हैं, मतलब कि जितना भी धातु है उसको हथौड़ी से चाहे किसी चीज़ से पीटिएगा तो उसको विशेष प्रकार का ध्वनि होता है। जैसे आप दो ईंटा का पटाखे तो फट सनी हो जाता है, खत्म हो गया। लेकिन अगर दो लोहा का बजा रही तो एकदम टन सनी, जैसे घंटी को बजा के देखिए, इसको बजाते हैं तो कुछ देर तक आवाज़ आती है, ठीक है ना। तो इसको कह सकते हैं कि जितना भी धातु है उस समय एक विशेष प्रकार का क्या होता है, ध्वनि होता है। यानी उसको धातुओं को हम हथौड़ी से पीटेंगे तो एक विशेष तरह की क्या निकलता है, ध्वनि। तो ध्वनि भी निकलना क्या है, धातु का भौतिक गुण है। कठोरता भी क्या है, सभी धातु कठोर होती है, क्या है, भौतिक गुण है। सभी में चमक होती है, सब क्या है, भौतिक गुण। उसके बाद होता है कि भौतिक अवस्था। क्या होता है, अवस्था।
अवस्था। क्या होता है? अवस्था। अवस्था कहने का मतलब कि जितना भी धातु है, लगभग सभी धातु ठोस होता है। जितना भी धातु किस रूप में होता है? ठोस के रूप में होता है, ठीक है। लेकिन ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक ऐसा धातु है, सॉरी ब्रोमीन है, पारा, ब्रोमीना धातु है। पारा जिसको हम बोलते हैं मरकरी, पारा या मरकरी एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पे द्रव्य अवस्था में रहता है। कैसा रहता है? पानी से थोड़ा गाढ़ा द्रव्य की अवस्था में रहता है। तो कह सकते हैं कि जितना भी धातु है सब क्या होता है? ठोस के रूप में रहता है। लेकिन पारा या इसको दूसरा नाम मरकरी है, एक ऐसा धातु है जो सामान्य ताप पर, जो हम लोग टेम्परेचर मतलब कमरे के ताप कहने का मतलब जो नॉर्मल ताप होता है, जिसको हम लोग सह सकते हैं, किस अवस्था में रहता है? तो द्रव्य की अवस्था में रहता है। पारा आप लोग देखे हैं, डॉक्टर का जो थर्मामीटर जिससे बुखार चेक होता है मुंह में चश्मे लगा के, तो उसके अंदर पारा रहता है, ठीक है। जितना अधिक गर्मी होगा पारा उतना फैलेगा, ठीक है। जैसे कहने का मतलब कि थोड़ा सा कम गर्मी है तो मान लीजिए कि यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लेते हैं। मान लीजिए एक कटोरा में यहाँ इतना दूर में पारा फैला हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है। अगर 20 से अगर 22 होता है तो ये वाला और फैलता है, ठीक है। मतलब था इतना में घेरे हुए, अब इसका इतना, अगर इसके बाद 30 डिग्री होता है तो ये और फैलेगा। समझ में आ रहा है? तो पारा ताप बढ़ने पे फैलता भी है, ठीक है। इसीलिए जब क्या होता है, हम लोग बुखार कैसे नापता है? डॉक्टर हम लोग का बुखार कैसे नापता है कि मुंह में चाहे यहाँ पे दाबता है इसे, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको अवस्था में मतलब क्या होता है, उसका द्रव की अवस्था क्या बताएं कि जब द्रव ताप बढ़ता है तो ये फैलता है, तो ये फैल के ऊपर की ओर चढ़ता है। तो जितना ज़्यादा ताप मिलेगा उसको उतना ही इतना फैलता है। तो ये समझ में आ गया कि सभी धातु क्या होता है? सभी क्या बता रहे थे? इसमें एक विशेष तरह की ध्वनि होता है और सभी धातु ये ठोस के रूप में रहता है। पारा और मरकरी ठोस के रूप में नहीं रहता। ये क्या कैसा रहता है? तो देख लीजिए, इतना हम लोग क्या पढ़े हैं? ये जितना है वो हम लोग क्या पढ़े? धातुओं का भौतिक गुण। क्या पढ़े? धातुओं का भौतिक गुण। तो एक बार धातुओं का भौतिक गुण खत्म हो गया। अब हम लोग चलते हैं धातुओं का मतलब कौन धातु का कितना द्रव्यनांक है और कितना क्वथनांक है, ठीक है। तो उसके ऐसे तो PDF में मिल जाएगी आप लोग को, लेकिन उसका यहाँ पे भी एक बार चार्ट बना देते हैं, ठीक है। चाहे तो ये भी देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखे हैं कि जितना भी धातु उसका घनत्व होता है, सभी धातुओं का घनत्व उच्च होता है। मतलब जितना भी धातु है सब उसका घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। तो वो भी देख लेते हैं। तो तब तक के लिए एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं। हो गया? चलिए देखिए, एक चार्ट तैयार किए हैं। धातु है उसका द्रव्यनांक कितना होता है और क्वथनांक कितना होता है। कहने का द्रव्यनांक है डिग्री सेंटीग्रेड में और क्वथनांक भी क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड में। अभी हम बताए हैं कि जितना भी धातु है उसका द्रव्यनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जैसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है, एकदम खौलने लगता है। तो अब देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग सह नहीं सकते हैं। 100 डिग्री में खौलते पानी में हाथ डाल सकते हैं? नहीं ना, हम लोग नहीं सह सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे धातु है, द्रव्यनांक है, क्वथनांक है। तो सबसे पहले लोहा है। तो लोहा जो धातु है उसका द्रव्यनांक होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। और उसका क्वथनांक होता है 2750 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ रहे हैं? जब हम लोग 100 डिग्री सेंटीग्रेड को नहीं सह सकते हैं, लेकिन इसका कितना होता है? द्रव्यनांक होता है 1535 डिग्री सेंटीग्रेड, क्वथनांक होता है 2750 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ में आ रहा है? जिंक का होता है 419 डिग्री सेंटीग्रेड। जिंक का द्रव्यनांक कितना है? 419 और क्वथनांक कितना है? 907। कॉपर का कितना द्रव्यनांक है? 1083 यानी 1083 और क्वथनांक कितना है? 2567 मतलब 2567। फिर सिल्वर है। सिल्वर का कितना होता है? 962 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका क्या क्वथनांक कितना है? 2212 मतलब 2212 डिग्री सेंटीग्रेड। सोडियम का कितना है? 98 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सब डिग्री सेंटीग्रेड में है। और सोडियम का क्वथनांक कितना है? 881 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद पोटेशियम है। पोटेशियम का कितना है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है? 63 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसका क्वथनांक कितना है? 774 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर गैलियम है। गैलियम का 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। क्या है? 30 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव्यनांक है। मतलब 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये क्या होता है? द्रव की अवस्था में हो जाता है। और
क्वथनांक कितना है 2400 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद है सीजीएम। सीजीएम का क्या होता है द्रव्यनांक 28 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक कितना 680 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस चार्ट से हमको क्या पता चला है कि इस देखिए सबसे ज़्यादा देखिएगा द्रव्यनांक तो लोहा के है। इसमें क्या है सबसे ज़्यादा किसका है लोहा के है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लोहा का द्रव्यनांक बहुत अधिक होता है ना। यहाँ पे वो लिख सकते हैं यहाँ पे कि लोहा का द्रव्यनांक कितना होता है बहुत, सबसे अधिक किसका है लोहा का, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे कम में देखिए 2 आ रहा है, बोलेगा इसको कह सकते हैं गैलियम और सीजियम। गैलियम और सीजियम का द्रव्यनांक सबसे कम होता है। अभी अवस्था में बताए थे कि लोहा का द्रव्यनांक सबसे इस बताए थे कि गैलियम और सीजियम का द्रव्यनांक सबसे कम होता है। कम कैसे होता है देखिए इसको 30 डिग्री सेंटीग्रेड में गलने लगता है, मतलब द्रव के रूप में हो जाता है। और सीजियम का 28 डिग्री सेंटीग्रेड में द्रव के रूप में। यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव बना। पहला है कि लोहा सबसे अधिक मतलब सबसे ज़्यादा द्रव्यनांक किसका होता है तो किसका होगा लोहा के, और सबसे कम किसका होगा गैलियम और सीजियम के। उसका बाद क्वथनांक में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा हमको दिखने में लग रहा है यह लोहा है ना। तो यहाँ पे 2750। तो यहाँ पे एक चीज़ और है कि लोहा का क्वथनांक कितना होता है 2750, यानी कह सकते हैं कि लोहा का क्वथनांक सबसे अधिक होता है। और सबसे कम इस चार्ट में कौन है 680, यानी इसका सकते हैं सीजियम का क्वथनांक कितना होता है सबसे कम होता है, ठीक है। तो अभी हम ये क्या देखनी है धातु देख लिए थे, उसका द्रव्यनांक देख लिए थे और उसका क्या देखे थे क्वथनांक देख लिए थे इस चार्ट के माध्यम से। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम जो चार्ट बना रहे हैं उसमें धातु और उसका घनत्व कितना होता है, क्या होता है घनत्व कितना होता है। तो एक चार्ट और लगले देख लेते हैं, तो तब तक इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि जितना भी धातु है उसका घनत्व कितना होता है। और घनत्व किस में देखना है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। तो सबसे पहले है लोहा। लोहा को हम आयरन भी बोलते हैं और फेरस भी बोलते हैं। या तो लोहा कोई बोल दे या फेरस बोल दे या आयरन बोल दे, क्या है ये सब एक ही नाम है, मतलब लोहा के ही 2-3 नाम है। इसका घनत्व कितना होता है 7.9 मतलब 7.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर लोहा लेंगे तो उसका भार कितना आ जाएगा 7.9 ग्राम, ठीक है। मतलब समझ में आ रहा है। अब जिंक है, जिंक का कितना होगा 7.1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सब ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में, सब कैसे में ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो देखिए 1 ग्राम अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब से अगर हम जिंक लेते हैं तो उसका भार कितना हो जाएगा 7.1 ग्राम। 1 सेंटीमीटर कितना होगा आप इंच देखते होंगे, इंच में 1 सेंटीमीटर कितना होता है एकदम थोड़ा सा होता है, इतना से ज़्यादा होता है। तो उतना अगर आप उतना भर अगर आप जिंक उठाइएगा तो कितना होगा 7.1 ग्राम के। फिर अगर कॉपर के देखते हैं, किसको देखते हैं कॉपर, तो उसका होता है 8.9। फिर सिल्वर देखते हैं तो उसको 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। गोल्ड के देखते मतलब सोना के देखते तो 9.3। सोडियम के देखते तो 0.97 होता है, कितना 0.97। पोटेशियम के देखते हैं तो 0.86। फिर मैग्नीशियम के देखते तो 1.74 क्या ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके साथ साथ ही नीचे जगह था लेकिन कैमरा में नहीं आ रहा है, तो उसके साथ अल्मुनियम के देखते हैं। तो अल्मुनियम क्या होता है, अल्मुनियम क्या होता है 2.7। तो आई होप एक बार आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करो। तब तक के लिए धन्यवाद।